हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो एसआई सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट चल रहा था। इंस्टॉलमेंट में हमने बहुत ही अच्छे सवाल किए। अब देखिए, आज फिर इंस्टॉलमेंट के और भी अच्छे सवाल करेंगे। देखिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे सवालों पे चलते हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है, सवाल आपकी स्क्रीन पे। ए ने 6% से सरल ब्याज पर 960 रुपये का एक ऋण बी से इस शर्त पर लिया कि ऋण 4 वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा। ए ने क्या किया? बी से 960 रुपये लिए और उसने ये कहा कि 4 किस्तों में उसको वह चुका देगा। ठीक है, 6% की दर पे लिया था, जिनमें से पहली 3 किस्तों में मूलधन का 1/4 होगा। जिनमें से पहली 3 किस्तों का जो है, पहली 3 किस्तें जो है मूलधन का कितने होंगी? 1/4 होंगी। ठीक है, शेष किस्त में पूरा ब्याज के साथ चुकता करेगा। शेष किस्त में क्या होगा? पूरा ब्याज के साथ चुकता कर देगा। ठीक है, फिर क्या कहा है? 4 वर्ष के अंत में ए द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष के अंत में ए द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक बात समझिए, 960 रुपये था। ठीक है, 960 रुपये में उसने कहा 3 किस्तों को, देखिए 4 किस्तें से देनी है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 किस्तें से देनी थी। इसने कहा 3 किस्तें तो हम मूलधन का 1/4 देंगे। मूलधन कितना है? 960। 960 का 1/4 निकालेंगे, 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 240। 3 किस्तें तो ये 240 का जाएगा, 240 की हो गई। 3 किस्तें इसकी कितनी हो गई? 240 की। तो इसके बाद रुपए बचा कितना? 240 तो बचा है, यहाँ पे भी 240 मिल गया होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर ब्याज भी मिला है। चौथी किस्त में क्या हुआ? ब्याज भी मिला है। अब देखिए, यहाँ पे 1 साल का और यहाँ पर 1 साल का। ठीक है, और यहाँ पे 1 साल का। ठीक है, और यहाँ पे 1 साल का। 1 साल बाद ये दे दिया, फिर 1 साल बाद ये दे दिया, फिर 1 साल बाद ये दे दिया, 1 साल बाद ये दे दिया। 4 साल हो गए, 4 किस्तों में अदा किया। अब एक बात बताइए, जब इसने 960 रुपये लिए, 240 दे दिए, तो यहाँ पे कितना बचा होगा? 720 बचा होगा? नहीं बचा होगा। अब इसने 720 में 1 साल बाद क्या किया? 240 और दे दिए। 240 और दे दिए तो कितने बचे होंगे? 480 बचे होंगे। फिर इसने 1 साल बाद क्या किया? 240 और दे दिए, तो यहाँ पे कितना बचा होगा? 240 बचा होगा। अब इसने 240 और दे दिए, सब खत्म। लेकिन ब्याज तो बचा ही रहा, चौथी किस्त में ब्याज भी तो देना है। अब एक बात बताइए, चाहे तो हम ऐसे निकालें 240 का 1 वर्ष में, 480 का 2 वर्ष में, 370 का 3 वर्ष में, ऐसे करके निकालें, या हम सीधे कह दें। एक बात बताइए, 960 का 1 वर्ष में, 960 का 1 वर्ष में, समझिए, 960 का 1 वर्ष में निकालना है। यहाँ पे 960 का 1 वर्ष बाद 240 तो निकल गया। पहले 960 पर 1 वर्ष के लिए ब्याज लगा, फिर 720 पर 1 साल के लिए ब्याज लगेगा। 720 पर 1 साल के लिए ब्याज लगेगा, क्योंकि 240 तो रुपये दे ही दिए। फिर 480 पर 1 साल के लिए ब्याज लगेगा, फिर उसने 240 फिर दे दिए। अब 240 पे 1 साल का ब्याज लगेगा। समझ आया नहीं आया? तो हम सीधे यही नहीं कह देते हैं, 960 पे 1 साल का देना है, 720 पे 1 साल का देना है, 480 पे 1 साल का देना है, 240 पे 1 साल का देना है। सब पर 1 साल का देना है कि नहीं देना है? देखिए, 960 पर 1 साल का देना है, 240 निकल जाएगा। 960 पर 1 साल तक तो पड़ेगा, उसके बाद तो 240 दे दिया, फिर तो 720 पर पड़ेगा अगली साल से। फिर उसने 240 और दे दिया, फिर 480 पे पड़ेगा, फिर उसने 240 और दे दिया, फिर कितने पे पड़ेगा? 240 पे पड़ेगा। अब बताइए, 960 पे 1 साल का देना है, 720 पे 1 साल का देना है, 480 पे 1 साल का, 480 पे 1 साल का देना है, 240 पे 1 साल का देना है। तो हम इन सबको जोड़ लें और इन पर 1 साल का निकाल दें। बताओ, इस पे 1 साल का निकालें, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। 1 साल का सब पे निकाल, तो हम सबको एक, जैसे हम कहते हैं 100 रुपये पे 1 साल का देना है, 200 रुपये पे 1 साल का देना है, तो कुल मिला के 100 और 200 को हम जोड़ लेते हैं, 300 पे सीधे नहीं हम 1 साल का दे देंगे। बताइए, समझ आया कि नहीं आया? तो 960 पे 1 साल का देना है, यहाँ तक 240 तो आधे हो गया। 960 और 240 कितने हो जाएंगे? 1200। फिर इसके बाद 720 और 480 कितने हो जाएंगे? 1200। तो 12 12 2400 कितने हो जाएंगे? 2400। 2400 पर हम क्या करेंगे? 1 साल का निकाल देंगे।
1 साल का निकाल देंगे। तो हम क्या जानते हैं, एसआई में PRT/100 होता है। पी तो हमारा 2400 हो गया, आर हमें पता नहीं क्योंकि दर ही तो इसमें ज्ञात करनी है, नहीं इसमें दर दी गई है 6%, 6%। PR फिर टी समय कितना है, समय दिया गया 1 वर्ष, समय कितना दिया गया, 1 साल का निकालना है, 1 साल का अपान 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 का इसमें गुणा करेंगे, 6 चौके 24 के 4, 2 हासिल, 6 दूनी 12 2 14, कितना आ गया 144। तो हम क्या करेंगे, इसने लास्ट में जो 240 रुपये दिए हैं, अब ब्याज तो इस पर 144 रुपये और हुआ है, तो ब्याज भी इसमें जोड़ देंगे 240 में 144। तो कुल मिला के इसे कितने देने पड़ेंगे, 4 8 3, कुल मिला के इसे लास्ट में कितने रुपये अदा करने पड़ेंगे, 384 रुपये। देखिए सबसे अच्छा सवाल है इसको, और इसको करने का यही सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है, नोट कर लीजिए और 2 एक बार इसको करिए, समझ में आ जाएगा अपने आप, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद सवाल है, सवाल आपकी स्क्रीन पे देखिए, 10 रुपये को उधार लेकर 11 मासिक किस्त में चुकाया जाता है। 10 रुपया लिए 11 मासिक किस्तों में चुकाया जाता है, ठीक है। यदि प्रत्येक किस्त 1 रुपये की हो, एक बात बताइए, प्रत्येक किस्त 1 रुपये की है, 11 महीनों में चुकाना है, 11 महीनों में चुकाना है, तो 1 रुपये हर महीने में दे दिया, तो 11 रुपये नहीं जाएंगे, रुपये तो 10 ही लिए, तो इसका मतलब एक जो ज़्यादा आता है वो क्या है, ब्याज है, ये क्या है, ब्याज है। तो बताइए ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर क्या है। यहाँ पे बात समझिए, 10 रुपये थे, ठीक है, इसने यहाँ पे क्या किया, 1 रुपये दे दिया, ठीक है, 1 रुपये दे दिया, अब कितने रुपये बचे होंगे, 9, फिर इसने 1 दे दिया, अब कितने बचे होंगे, 8, फिर इसने 1 रुपये दे दिया, अब कितने बचे होंगे, 7, फिर इसने 1 दे दिया, अब कितने बचे होंगे, 6, फिर 1 दे दिया, कितने बचेंगे, 5, फिर 1 दे दिया, कितने बचेंगे, 4, फिर 1 दे दिया, 3 बचे, फिर 1 दे दिया, 2 बचे, फिर 1 दे दिया, 1 बचा, फिर 1 दे दिया, आधा हो गए, लेकिन उसने एक बाद में और दिया है, एक बाद में और दिया है। जो एक बाद में दिया है वो क्या है, वो तो ब्याज है, तभी तो 11 अदा किए होंगे, 10 रुपये लिए 11 अदा किए, तो इसका मतलब एक तो ब्याज आ गया। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे ब्याज बराबर, ब्याज बराबर कितना दिया गया, 1 रुपया, ब्याज मैंने लिख दिया 1 रुपया, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्याज निकालें, इसने 11 महीनों में अदा किया, पहले 10 रुपया पर 1 महीना के लिए चला होगा, 1 महीना के लिए 10 रुपया पर चलेगा, फिर इसने 1 दे दिया, अब 1 महीने के लिए 9 रुपया पर चलेगा, हर महीने में अदा करता है, फिर 1 महीने के लिए 8 रुपये पर चलेगा, फिर 1 दे देगा, 1 महीने के लिए 7 रुपये पर चलेगा, इसे धीरे धीरे सब पे 1 महीने के लिए चलेगा। तो हम सीधे ये भी तो कह सकते हैं 10 रुपये पर 1 महीना, 9 रुपये पर 1 महीना, 8 रुपये पर 1 महीना, हम कहते हैं 10 9 8 7 सबको जोड़ लेते हैं, सीधे उन पर 1 महीने के निकाल देते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, सबसे अच्छा तरीका है। अब 10 और इनको सबको जोड़ते हैं, 1 तक जोड़ लेते हैं, 1 रुपये पर 1 महीना चलेगा, ठीक है। तो 10 रुपये, अब मतलब 10 रुपये पर अगर हम 1 महीने का निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, फिर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पर जोड़ लेते हैं सबको। 10 तक की देखिए हम क्या करते हैं, 10 तक की संख्या जोड़ने का क्या नियम होता है, n × n+1/2, फार्मूला पता है। अभी जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे इनके बारे में, अभी इतना सीख लीजिए। एक क्रमागत लगातार संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर उनको जोड़ने के लिए क्या सूत्र होता है, n × n+1। n का मतलब जितने नंबर हैं 10 नंबर हैं, इंटू n+1, 10 × 11/2, 2 से जब काट देंगे 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, चाहे तो हम कर सकते हैं, इनको जोड़ लेंगे, 10 9 1 10 20 हो गए, 8 2 10 30 हो गए, 7 3 10 40 हो गए, 6 4 10 50 हो गए, 5 55, कितना आया, ब्याज 55 पर 55 रुपये पर 1 महीने का ब्याज, 55 रुपये पर 1 मंथ का ब्याज, 1 महीने का ब्याज 55 रुपये पर 1 मंथ का ब्याज बराबर कितना आएगा, 1 रुपया। इन्होंने क्या कितना बताया, 1 रुपया। तो 55 रुपये पर 1 महीने का ब्याज निकाल देते हैं, 55 × 1 महीने का ब्याज, PR
टी समय कितना है 1 महीना, 1 महीना का हम साल में बदल लेते हैं 1/12 अपान 100 PRT बटे 100 होता है बराबर 1, बराबर में 1 दिया गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 से इसको काटेंगे 20 बार कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 11 बार कट जाएगा, ठीक है 11 बार कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए ऊपर हो गया 11 यार, 11 आर बराबर इधर 20 और 12 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 240, 240 ऊपर चले जाएंगे तो 240 से 51 240 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा। ऊपर तो हो गया 11 यार, 11 आर का 1 में गुणा करेंगे तो 11 यार आ जाएगा। नीचे हो गया 240, 240 का 1 में गुणा करेंगे 240, तो आर बराबर जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 240/11। ये क्या आ गया प्रतिशत, क्या आ गया प्रतिशत। यही क्या है रेट है, दर है, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, चाहते तो इसको 1 सेकेंड में कर सकते थे, कुछ इसमें था ही नहीं सवाल में, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो तुम्हें समझाने के लिए इतना किया है। सीधे करते 10 रुपये पर, इसने क्या किया 11 महीने तक अदा किया तो 1 रुपये ब्याज हो गया, 10 रुपये पर 1 महीने का ब्याज, 9 रुपये पर 1 महीने का ब्याज, सीधे 55 रुपये पर 1 महीने का ब्याज निकालते हैं। 55 गुणे आर 1/12, क्योंकि 12 से भाग करते तभी तो ईयर में आएगा, साल में, ठीक है। इसको कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है, इसके बाद सवाल है 1620 रुपये उधार लिए गए, 1620 रुपये उधार लिए गए और 10 महीने में, महीने की किस्त में चुका दिया गया, 10 महीने की किस्त में चुका दिया जाए। प्रत्येक किस्त 180 रुपये की थी, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, 1620 रुपया लिए, 1620 रुपये उधार लिए गए, उसमें प्रत्येक किस्त कितने की थी 180 रुपये की। 1620 रुपये उधार लिए, बताइए 1600, यहाँ पे समझ लीजिए 1620 रुपये उधार लिए, ठीक है। प्रत्येक किस्त कितने की थी 180 रुपये की, तो हम सीधे 180 से अगर इसको हम काट दें 0 से 0, 18 नेमा 162, हम ये भी तो कह सकते हैं उसने 9 रुपये उधार लिए, प्रत्येक किस्त 1 रुपये की थी, क्योंकि ये इसका 9 गुना है, 9 गुना है कि नहीं है। मतलब हमने 9 रुपये उधार लिए, प्रत्येक किस्त 1 रुपये की थी। या हम कहते हैं 18 रुपये उधार लिए, प्रत्येक किस्त 2 रुपये की थी। 27 रुपये उधार लिए, प्रत्येक किस्त 3 रुपये की थी। या हम सीधे कहते हैं 1620 रुपये उधार लिए, प्रत्येक किस्त 180 रुपये की थी। इतने बड़े बड़े नंबर लेकर कैलकुलेशन बड़ी करेंगे, तो हम इसे पहले सरल कर लिया। 9 रुपये उधार लिए, प्रत्येक किस्त 1 रुपये की थी, ठीक है, प्रत्येक किस्त 1 रुपये की थी। अब एक बात बताइए, प्रत्येक किस्त 1 रुपये की थी, उसने 10 महीने में अदा किए। 9 रुपये उधार लिए, प्रत्येक किस्त 1 रुपये की थी, 10 महीने में अदा किए, तो इसका मतलब 9 तो उसे अदा ही करने थे, एक उस पर जो ज़्यादा पड़ा है वो क्या पड़ा है ब्याज। तो देखिए इसमें उतना भी नहीं करना है, सीधे क्या कर दो 1 रुपये का ब्याज पड़ा है। कितने रुपये का ब्याज पड़ा है 1 रुपये का ब्याज पड़ा है। 9 रुपये उधार लिए, 9 रुपये उधार लिए, 10 महीने में अदा किए, प्रत्येक किस्त 1 रुपये की है। 1 महीने में 1 किस्त, 10 महीने में 10 किस्त, 10 रुपये गए कि नहीं। 9 रुपये उधार लिए, 1 तो ब्याज हो गया। अब इसने क्या कहा, अब बताइए 9 रुपये उधार लिए, पहले 9 रुपये पर 1 महीना चलेगा ब्याज, फिर 8 रुपये पर 1 महीना ब्याज चलेगा, फिर 7 रुपये पर 1 महीना ब्याज चलेगा, क्योंकि 9 रुपये तुमने उधार लिए, 1 महीना तक कुछ ब्याज चलेगा, तुमने 1 दे दिया। अब कितने बचेंगे 8। अब 9 पे थोड़ी ना चलेगा, अब तो 8 पे 1 महीना चलेगा, क्योंकि अगले महीने में फिर 1 रुपये दे दोगे, फिर 7 पे चलेगा। तो कहने का मतलब हम कह देते हैं 9 रुपये पर 1 महीने का ब्याज, 8 रुपये पर 1 महीने का ब्याज, 7 रुपये पर 1 महीने का। इसीलिए मतलब सबको अगर हम धीरे धीरे निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सबको हम जोड़ लेते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, सबको जोड़ लेते हैं, उन पर सीधे 1 महीने का ब्याज निकाल देते हैं। 9 1 10, 9 से लेकर 1 तक जोड़ना है, 9 1 10 हो जाएगा। फिर कुल मिला के कितना आ जाएगा, 9 से लेकर 1 तक कितना आ जाएगा, 9 से लेकर 1 तक जब जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए कितना आएगा, आएगा 45, क्योंकि अभी 10 से लेकर हमने 1 तक जोड़ा था तब 55 आया था। 9 से 1 तक जोड़ेंगे तो 45 आएगा, क्योंकि 10 तो कम ही हो जाएगा। तो हमने क्या बताया था, ब्याज बराबर क्या होता है PRT बटे 100 होता है। P तुम्हारा हो गया 45 रुपये पर 1 महीने का ब्याज, 1 महीने का ब्याज है। R तुम्हें ज्ञात करनी PRT, T समय कितना हो जाएगा 1/12, क्योंकि पर मंथ पढ़ रहा है, हर महीने में पढ़ रहा है, महीने को साल में बदल लिया 1/12 अपान में 100। देखिए इसमें कितना छोटा कर दिया, 5 नेम 45, 5 से इसको काट दिया 20, 3 से काट दिया 3 चौके 12, 3 3 9, ठीक है। ऊपर हो गया 3R, 1 बराबर ऊपर हो गया 3R, नीचे कितना हो गया 20 नेमा 180, नहीं 20 चौके 80, कितना हो जाएगा 20 4 हैं ये पर
20 चौके 80, इसका इधर गुणा करेंगे 80 इधर आ जाएगा, 3R इधर आ जाएगा, तो 3R बराबर 80 और R बराबर जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 80/3%। 80/3%, यही रेट है, दर है, सबसे अच्छा तरीका है इसका लगाने का। ठीक है, इसको समझ लिया होगा आप लोगों ने अच्छी तरीके से, और इसको करिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है, अब देखिए ऐसे एक और सवाल देखिए, इसको फुल तरीके से बता देते हैं तो समझ में आ जाएगा। और 9 रुपये उधार लिए गए, 10 महीने में प्रत्येक किस्त को चुका दिया गया है। 9 रुपया उधार लिए गए, अब प्रत्येक किस्त को 10 महीने में चुका दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बताया है, चुका दिया गया है। प्रत्येक किस्त 1 रुपये की थी, प्रत्येक किस्त 1 रुपये की थी, बिल्कुल सेम उसी की तरह था। उसमें 1620 रुपये था, 180 रुपये प्रत्येक किस्त थी, तो हमने 180 से काट दिया था। ठीक है, यहाँ पे 9 रुपये उधार लिया गया है, 9 रुपये उधार लिया गया, प्रत्येक किस्त 1 रुपये की थी, 10 महीने में अदा किया गया, तो इसका मतलब एक तो ब्याज आया होगा। मतलब 9 रुपये उधार लिया, समझिए, 1 रुपये दे दिया, 8 रुपये बचे, फिर 8 रुपये बचे, फिर 1 दे दिया, 7 रुपये बचे, फिर 1 दे दिया, 6 बचे, फिर 1 दे दिया, 5 बचे, फिर 1 दे दिया, 4 बचे, फिर 1 दे दिया, 3 बचे, फिर 1 दे दिया, 2 बचे, फिर 1 नंबर दे दिया, 1 रुपये दे दिया, 1 बचा, फिर 1 दे दिया, 1 बचा, 1 दे, और फिर 1, मतलब फिर क्या 1 बचा, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए 9 रुपये था, 1 दे दिया, 8 बचा, फिर 1 दे दिया, 7 बचा, 1 दे दिया, 6 बचा, 1 दे दिया, 5 बचा, 1 दे दिया, 4 बचा, 1 दे दिया, 3 बचा, 1 दे दिया, 2 बचा, फिर 1 दे दिया, 1 बचा, फिर हमने 1 दे दिया, आधा हो गया, लेकिन 1 हमें ज़्यादा देना पड़े। अब यहाँ पे समझिए, 1 मंथ तक इस पर ब्याज पड़ा 9 रुपये पर, फिर 1 महीने तक इस पर ब्याज पड़ा, फिर 1 महीने तक इस पर ब्याज पड़ा, इसी प्रकार सब पे 1-1 ब्याज पड़ा, सब पर 1-1 महीने ब्याज पड़ा। तो 9 रुपये पर 1 महीने ब्याज पड़ा होगा, उसके बाद तो 8 ही रह गए होंगे, फिर तो 8 पर पड़ेगा 1 महीने, फिर 8 पे 1 महीने ब्याज पड़ेगा, फिर 7 पे 1 महीने पड़ेगा, 6 पे 1 महीने पड़ेगा, 5 पे 1 महीने, सब पर 1-1 महीने ब्याज पड़ेगा। अब सबको हम जोड़ लेते हैं, तो ब्याज कुल मिला के ब्याज कितना पड़ा, 1 ही तो पड़ा, 10 महीने में उसने अदा किया 9 रुपये को, 1-1 रुपये दिया, तो ब्याज इस पर कितना हो गया, 1 रुपया। ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 1 रुपया, ब्याज 1 रुपया हो गया, या हम कह सकते हैं इसके हिसाब से ब्याज 1 रुपया हो गया। और यहाँ पे कितना आया था ब्याज, यहाँ पे आ जाएगा 9 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये, इनका मतलब 45 रुपये पर, 45 रुपये पर दर ज्ञात कीजिए 1 मंथ का, 1/12। ठीक है, इनके हिसाब से 1 आया तो हमने 1 लिख दिया, बराबर इसको देखिए बटे 100, 5 से काट दिया 20 बार, 5 नियम 45, 3 से काट दिया, 3 तिया 9, 3 चौके 12। ठीक है, फिर इसमें देखिए 3R हो जाएगा ऊपर, नीचे कितना हो जाएगा 20 चौके 80, इसके नीचे 1 मान लेंगे, 3R का इधर गुणा कर देंगे तो इम्प्लाई दैट 3R = यहाँ पे कितना हो जाएगा 80, 3 डिवाइड में चले जाएंगे, R बराबर कितना हो जाएगा 80/3%। तो दर कितनी आ गई 80/3%। ये देखिए इन सवालों को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इस तरीके से आप लगाओगे तो अच्छे नंबर आएंगे और कम समय में आप सवाल को चुटकियों में सॉल्व करोगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।